Hello students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we are taking SOF Mathematical Olympiad. आज हम SOF का मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे जो सेम आपका जो एग्जाम होगा उसका ब्लूप्रिंट ही है। तो फर्स्ट वन जो आपका फर्स्ट सेक्शन आएगा एग्जाम में वो होगा लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें कितने क्वेश्चंस है आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ओके, देन सेकेंड वन मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 10 क्वेश्चन, इसमें मिलेंगे 20 तक। देन थर्ड वन एवरीडे मैथमेटिकल, इट मींस ये थर्ड सेक्शन हो जाएगा आपका। देन इसमें आपको 30 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, इट मींस 10 क्वेश्चन। और अचीवर सेक्शंस, इसमें आपको डी सेक्शन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो 35 होगा। 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और क्विकली करना होगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टेज होता है और जल्दी से हमें अपना कंप्लीट करना होगा टेस्ट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। इफ crayon is related to this book is some way, then in the same way ये जो ब्रश दिया हुआ है पेंट ब्रश is related to, अब पूछ रहे हैं जो फिलअप दिया है उसमें किससे रिलेट कर रहा है। देखिए क्रियॉन्स इस ड्राइंग बुक से रिलेट हो रहा है, तो पेंट ब्रश किससे रिलेटेड होगा? वॉल से, बिकॉज हम वॉल पे ही करेंगे पेंट ब्रश का यूज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. Study the given pattern carefully. What will be the number of wristwatches in pattern 5? Okay, 5 पैटर्न तक लेके जाना है हमें, सिर्फ 3 गिवन है, पैटर्न 1, पैटर्न 2 एंड पैटर्न 3। पैटर्न 4 एंड 5 हमें गिवन नहीं है। 4 एंड 5 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी तो हमें पता है बिकॉज ये देखिए दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay 10। then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आपको थर्ड पैटर्न में। तो 4 में आप देख रहे हो 5 10 15, 5 5 उसमें ऐड हो रहा है और ये 5 का टेबल भी है, राइट। तो टेबल ऑफ 5 देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इट मीन्स पैटर्न 4 में हमें कितना हो जाएगा 20, 5 5 जा 25। तो आंसर, देयर आर डैश डिफरेंट पॉसिबल वेज फॉर द स्क्विरल टू रीच द पीनट्स। अब ये स्क्विरल को कहां तक जाना है? इन पीनट्स तक जाना है। तो वेज पूछ रहे हैं, कितने वे हैं उनके पास? डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो फर्स्ट वे तो आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया 1 नंबर। अब सेकंड देखिए, सेकेंड हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये दिस वन इज सेकेंड। नेक्स्ट फोर्थ लेना है हमें, फोर्थ देखिए ये फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड थर्ड। ओके, तो 3 मिल रहे हैं हमें। टोटल वेज कितने मिल रहे हैं? डिफरेंट वेज 3। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Dash groups of 4 laddus each can be formed from the given laddus. Okay, तो हमें क्या करना होगा? 4 4 के पेयर बनाने हैं। 4 4 के पेयर बना सकते हैं 1 2 3 4, तो ये 1 पेयर 1 2 3 4, सेकेंड पेयर 1 2 3 4, थर्ड पेयर 1 2 3 4, और ये इट मीन्स 4 तो हमारा आंसर है। एक तो पैटर्न आपका ये है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और सेकंड पैटर्न मैम ने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस कितने हैं? 16 है। 4 हमारे पास गिवन है, तो 4 इंटू 4 4 4 जा 16, ये हमें गिवन मिल गया, ये लड्डूस की फिगर्स मिल गए हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। और ग्रुप्स भी बनाने के लिए उन्होंने कहा है, तो ग्रुप्स कितने बन जाएंगे? 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। Shift dash is second to the right. Okay, second to the right of third shift from the left hand. This one right hand, और ये क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हैंड का क्या कह रहे हैं वो? लेफ्ट हैंड का थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड
1 2 3, तो थर्ड हो गया। उसके बाद कह रहे हैं सेकेंड ऑफ द राइट ऑफ थर्ड शिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकेंड 1 नंबर देन सेकेंड नंबर, ये तो फर्स्ट देन सेकेंड नंबर के, तो वेयर इज इट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, सब फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, लेडी फिंगर फ्लावर है, नो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑड हो गया। इफ cobbler is called carpenter, carpenter is called teacher and teacher is called chef, then dash repairs our shoes, तो कौन करता है हमारे, तो शूज रिपेयर कॉबलर करता है, और कॉबलर को वो किसके बता रहे हैं, इज कॉल्ड कारपेंटर, इट मीन्स ऑप्शन है। द टाइम शोन इन द गिवन क्लॉक इज, क्लॉक आपके पास अवेलेबल है, मैम ने क्या बताया था, यहाँ तो 5 o'clock हो जाता है, और इस तरफ जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, पास से, और हाफ के बाद जब हम इधर होता है तो 12 हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ हम यूज करते हैं 2, तो 5 पास 10, 10 मिनट्स हो गए, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 10 को हम 5 + 5 10 हो जाएगा, तो 10 मिनट्स पास्ट 5, 5 को क्रॉस कर लिया इन्होंने, 10 मिनट्स पास्ट 5, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, इजी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, देख लेना है कौन सा इसमें शेप अवेलेबल नहीं है, कौन सी प्रेजेंट नहीं है। स्क्वायर, स्क्वायर तो अवेलेबल है, देन ट्राइंगल, ट्राइंगल भी मिल रहा है, सर्कल, सर्कल है, नो, तो सी ऑप्शन है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ a certain rule is followed either row wise or column wise, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसमें कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शंस में से कोई इनका एक आंसर है, तो विच वन कौन सा है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे 9 + 5, 9 + 5 का ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14, तो 7 + 4, 7 + 4 करेंगे तो 11, इसी तरीके से 5 + 3 को ऐड करेंगे तो लिखेंगे हम 8, तो 8 कहाँ मिलेगा आपको, डी। सेकेंड, ओके, फॉर 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन 1 का, सेक्शन बी का स्टार्ट हो गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग इन द नंबर 679, 679, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7, तो आपको मैम ने बताया था 100 10 1 प्लेस पे आप लिखिएगा 7 देन 6, तो आपको 7 कौन से प्लेस पे दिख रहा है, 10th प्लेस पे, इट मीन्स 70, बी आंसर। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हमें पहले हम ट्राइंगल्स को देख लेते हैं, 1 2 एंड 3, ट्राइंगल्स हमें कितने मिल रहे हैं, देन सर्कल्स, अब सर्कल को चेक करते हैं, 1 2, सर्कल भी 3 और ट्राइंगल भी 3, दोनों को टोटल नंबर कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमें 3 + 3 6, ये ऑप्शन इसका। डायरेक्शन 13 to 14, इट मीन्स ये वाली डायरेक्शन सिर्फ इन 2 क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगी। तो द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ चेरीज प्लग्ड बाय 5 फ्रेंड्स फ्रॉम अ गार्डन, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर चेरीज वर प्लग्ड बाय वंश देन तरुण, 5 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, 5 फ्रेंड्स हैं और उन्होंने क्या किया है, चेरीज प्लग की है, अब पूछ रहे हैं बाय प्लग बाय वंश एंड तरुण, तो वंश एंड तरुण, तो तरुण का काउंट करिए 1 2 3 4, तो 4 हम डिडक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, ओनली 2 एक्स्ट्रा है और 1 ईच स्टैंड फॉर 3 चेरीज, तो 2 into 3, 2 3s are 6, तो 6 कहाँ पे मिलेगा हमें, ऑप्शन, ओके। आपको जब भी पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे प्लीज बेटा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लास्ट वाली जो लाइन है इसको रीड करना है, अदरवाइज आपको यहाँ तो आंसर भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाता है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, जो भी होगा उससे आपको जो इसमें से अवेलेबल आएगा नंबर उसमें आपको उतना मल्टीप्लीकेशन करना है जितना हमें क्वेश्चन में गिवन है।
हाउ मेनी चेरीज वर प्लग्ड बाय रोहित, शिवम एंड राज? तो रोहित से मैम क्लीन करते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा फिर फाइंड आउट करना। रोहित, तो 1 2 3 4 5, ओके रोहित के पास 5। देन शिवम 1 2 3 plus 3, then Raj 1 2 means 2, so 3 plus 5 8, 8 plus 2 10, तो टोटल इनका ऑल टुगेदर पूछा तो टोटल 10 हो गया, बट लास्ट हमें पता चल रहा है 1 ईच जो है स्टैंड फॉर 3, तो 10 into 3 means 30, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। A clock is 20 minutes slow. What is the actual time if it is a showing 7:30 AM? तो 7:30 मैम ने कहा था AM पे एक तो फोकस करना है, अभी यहाँ पे तो हमें सब AM के ही मिल रहे हैं, बट PM भी मिल सकता है आपको ऑप्शन, तो आपको देखना है कि AM लिखा है या PM लिखा है, इस पे फोकस करेंगे। अब हमें करना है टाइम पे, टाइम लिखा है 7:30, क्या शोइंग हो रहा है 7:30 और 20 मिनट्स वो स्लो है, तो ऐड कर दीजिए इसमें 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स और ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा 7:50 AM, बिकॉज क्वेश्चन में AM गिवन है तो हमें AM लिखना है, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, 20 डिग्री सेल्सियस मोर देन द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मोमीटर इज। अब टेम्परेचर कितना है वो शो किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक जा रही है लाइन, इट मीन्स हो जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमें 20 डिग्री मोर देन कहा है ना, क्वेश्चन में गिवन है मोर देन, तो 20 डिग्री सेल्सियस हमें एड ऑन करना है, 4 7 74 डिग्री सेल्सियस, तो 74 डिग्री सेल्सियस डी ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कैसे करना है, इट मीन्स LHS और RHS बोथ साइड्स आपका इक्वल मिलना चाहिए, जो इनका एडिशन हो रहा है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ओके फर्स्ट हम करके देखते हैं, 361 200 एड ऑन करिए 1 6 एंड 5, 561 561 है, नो आंसर। देन सी ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं, 900 देन 400, 0 0 रहेगा, ठीक है, फोकस गॉगल्स बन गया। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 500 500 बोथ आर इक्वल, तो ऑप्शन इज करेक्ट। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। अब फिल करना है हमें इस बॉक्स को, ग्रेटर देन और लेस देन, उसके बाद आपका आ जाएगा इक्वल्स टू और कांट बी डिटरमाइन, और 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको कौन सा फिल करना है वो तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। 85 लीटर्स, 5 लीटर्स मोर देन 85, तो 85 में मोर देन कह रहा है 5 लीटर, इट मीन्स ये तो 90, ओके। देन 3 लीटर्स लेस देन 82, 82 में 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 2 माइनस 3 पॉसिबल है, नो, तो आप इसको क्या कर देंगे, बोरो करके 12 करेंगे, यहाँ पे स्पिन कर देंगे। अब 12 माइनस 3 करना है तो 9 और 6, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 79, तो कौन सा सिंबल होगा, ये ग्रेटर है, सिंबल आएगा ये, तो इट मीन्स ऑप्शन। Karthik has 150 rupees. 150 rupees. He gave 40 rupees. 20 और 20 है ना, 20 यहाँ पे है और 20 यहाँ है, मैंने एड ऑन कर दिया उसको, 40 रुपीज हो गया। तो इस सिस्टर, अपने सिस्टर को दे रहे हैं, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम, तो 140 माइनस 150 माइनस 40 कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 110 रुपीज हो जाएगा। तो 110 का देखिए 120 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 20 है, 50 50 100 और 120 हो जाएगा। 100 10 एंड 5 का कॉइन है, देन 50 60 70 80 90, सी में 90 मिल रहा है हमें, 50 50 और 10, ओके 110 हमें गिवन हो रहा है डी ऑप्शन पे। 8 tens less than the number shown in the given abacus is। अब आपको इसमें क्या करना है, 8 tens लेस करने हैं,
जो यहाँ पे अवेलेबल है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 लिखिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लिखिए। 1 2 3, आप 3। नंबरिंग आ गया हमारे पास 365। 8 टेंस लेस देन, 8 टेंस मतलब 80 हो जाएगा। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 5 तो हो जाएगा। 6 माइनस 8 पॉसिबल है नो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 1 कैरी बोरो कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 माइनस 8, 8 लिख देंगे। देन यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 2, बिकॉज यहाँ हमने बोरो कर लिया था, तो 285। 285 ए ऑप्शन है। थर्ड थर्ड सेक्शन है ये, एवरीडे मैथमेटिक्स, उसका भी हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सोनिया लेफ्ट हर ऑफिस फॉर होम एट द टाइम शोन इन द गिवन क्लॉक. She waited for 20 minutes for the cab and her cab journey was 85 minutes long. At what time did she reach home? टाइमिंग पूछ रहे हैं घर पे पहुंच। What time did she reach home? तो आप देखिए स्टार्ट हो रहा है 6 ओ क्लॉक पे, देन 20 मिनट्स उन्होंने वेट किया। ठीक है, 20 मिनट्स वेट कर लेती हैं, 6 पर 20 हो जाएगा। अब 20 मिनट्स पे वेट करने पर कैब ने लिया है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स हम काउंट कर लेते हैं। 5 5 10, फिर इन बोथ का 10 20 30 40, और फिर ये 5 मिनट्स और लिए हैं, यहाँ पे ये 5 मिनट्स और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पे मूव हो जाएगी। और यहाँ पे तो 7 5 हो जाएगा, तो 7 5 ऑप्शन है। महक हैड 228 roses. She bought 312 more roses. How many roses does she have now? तो 228 roses मोर कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी रोजेस डज शी हैव नाउ। अब उनके पास कितने हैं, मोर हैं 312। टू लिखेंगे, 1 लिखेंगे, देन 3, सबको एड ऑन कर देंगे। नाउ पूछ रहा है शी हैज नाउ 8 + 2 10 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन देखिए 2 + 1 3 एंड 4, और यहाँ पे 5 540 540 डी ऑप्शन है। Manish and Rohan had a total of 28 chocolates. If they shared the chocolates equally, then how many chocolates would each have? दोनों के पास कितना होगा, मेंबर्स कितने हैं, 1 और 2, फ्रेंड्स है, 28 को हमें करना है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उससे हम उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो भी हमें गिवन होता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 28 को हमें 2 पर्सन है यहाँ पे, तो 2 पर्सन से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट 8 हो जाएगा, फिर 8 2 4 जा 8, अगेन सब्ट्रैक्ट किया 0। अब क्या लिख देंगे, ये यहाँ पे ऐसे मूव हो जाता है, पता है नेक्स्ट नंबर मूव होगा, तो 8 माइनस आंसर हो गया 14, तो 14 ए ऑप्शन इज करेक्ट। और आप 14 + 14 भी करके देखिएगा, आंसर आपका 20। तो 28 चॉकलेट्स है, 2 पर्सन में डिवाइड करनी थी, तो 14 हो गया, आंसर हमारा ए इज करेक्ट। Kirti bought 2 baskets of grapes as shown here. Find the total amount paid by her. Okay, एक जो ये बास्केट है उस पे 95 रुपीज का टैग लगा हुआ है, तो ये तो सिंगल है, हमें तो ऐसी 1 बास्केट मोर चाहिए, तो इस पे भी टैग कितना होगा, 95 ही तो होगा। तो 95 और 95 दोनों को हम ऐड करेंगे, रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखिएगा। तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 + 9 करेंगे, इनको प्लस करना है हमें क्योंकि 2 का ले रहे हैं हम, तो 0 कर दिया, 1 कैरी हो गया, 9 + 9 18 और 19 110 ये ऑप्शन है। प्रिया हैज some stickers, there are dash triangles in the stickers all together. ट्राइंगल्स काउंट करना है, ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं, स्टार्ट 1 2
3 4 5 6 और ये आउटर वाला 7 8, तो 8 बी ऑप्शन है। Nakul brought 525 t-shirts for an event. Which of the following shown the number of t-shirt brought by him? तो 525। तो मैम ने स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द क्लासेस जब ये स्टार्ट की थी हमने क्लासेस, उसमें मैम ने क्या बताया था, 25 बता रहे हैं। ये तो वंस और टेंस वाले क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये तो साथ में ही रहेंगे। अब 100 वाला प्लेस थर्ड प्लेस पे, इट मीन 5, ये तो 100 प्लेस। 525 कहाँ अवेलेबल है, बी ऑप्शन पे। Arun's cat drank 250 ml of milk, it means milliliter of milk on Monday and 320 milliliter of milk on Tuesday. How much milk did the cat drink in these 2 days? तो टोटल पूछ रहे हैं, तो 250 और 320 मिलीलीटर दोनों ऐड ऑन कर देना है, 0 7 और 5, 570 मिलीलीटर। तो 570 मिलीलीटर बी ऑप्शन है। नीरज रीच्ड शिमला ऑन फ्राइडे एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, फ्राइडे को टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। ऑन द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑन बोथ द डेज। दोनों का डिफरेंसेस बताना है। 15 माइनस 5 है 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। Mrs. Malhotra needs 765 cupcakes. To distribute, she has 553 cupcakes in the box. How many more cupcakes she must buy? अब more कितना चाहिए, इसमें से हम इतना लेस कर देंगे। 765 में से आप ये डिजिट्स बताइए। ये कपकेक्स है 553, तो 550 आप यहाँ और सब्ट्रैक्ट करिए अपनी रफ नोटबुक में और जल्दी से मुझे आंसर्स बताइएगा अपनी रफ नोटबुक में लिख के। 5 माइनस 3 2 1, देन 7 माइनस 5 2, 212 ऑप्शन है। The weight of Rashi is 54 kg and the weight of her brother is 5 kg more than Rashi's weight. Focus on this question बेटा। यहाँ पे कह रहे हैं 5 kg, बस यहाँ तक ही आप लोग रेट करोगे कि हर ब्रदर इज 5 kg, तो 5 kg पे आप ऐड कर दोगे और स्टार्ट कर दोगे, इसका आंसर निकाल दोगे। 59 ऑफिस सर्च करोगे, अरे 59 कहाँ चला गया। इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 54 तो राशि का वेट है, 54 kg राशि का, और उनके ब्रदर का 5 kg मोर है। किससे, राशि से। तो 5 kg मोर है, तो इट मीन्स 59 तो उनके ब्रदर का ही वेट है। अब ब्रदर का वेट तो 59 kg है और सिस्टर का जो राशि है उनका कितना है, 54। तो 54 प्लस 59, तो 54 प्लस 50 का पूछ रहे हैं वो, तो 4 प्लस 9 करेंगे या फिर 9 प्लस 4 कुछ भी कर लीजिएगा। 13 3 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 11 हो जाएगा। 113 kg, 113 kg बी ऑप्शन है। नाउ थर्ड सेक्शन के भी हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, और ये लास्ट सेक्शन है डी सेक्शन, जिसके अंदर अचीवर्स सेक्शंस होता है। इसमें ओनली 5 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। 5 क्वेश्चंस ही हमें सॉर्ट आउट करने हैं और टाइम बहुत लीस्ट होगा। फास्ट करना है, रीडिंग प्रॉपरली करनी है। क्वेश्चन नंबर 31, रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर स्टेटमेंट T है तो हमें ट्रू लिख देना है, और मतलब ट्रू है तो हमें T लिख देना है, और फॉल्स है तो हमें F लिख देना है। तो द सेट ऑफ द नंबर 315, 492, 568, 775 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। या सबसे लोवेस्ट फिर बिगर फिर बिगर फिर बिगर, टीजिंग हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये तो ट्रू। नेक्स्ट लिखिए, 5 10s मोर देन 52 इज 57। सब कहेंगे यस मैम, यस मैम। बेटा यहाँ क्या लिखा है,
टेंस, इट मीन्स 50। 52 में 50 हमें ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 102, तो 102 अवेलेबल है, ये तो 57 ही है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। द स्मॉलेस्ट 3-digit even number found by using the digit 2, 5 and 6, each only once is 256, तो स्मॉलेस्ट तो हमारे पास यही अवेलेबल है, 2 ही है, और इससे हमें 3 डिजिट्स दी हुई है, इससे इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर भी आ रहा है लास्ट में 6, इट मीन्स ये तो हो गया स्टेटमेंट ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू मिल रहा है हमें बी ऑप्शन पे, बी। Study the given figure carefully and fill the blanks. There are P more circle than rectangles in the given figure. और फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं P का वैल्यू और सेकंड में हमें Q का वैल्यू, तो Q के तो हम बाद में मूव करते हैं, पहले P का वैल्यू से निकाल लेते हैं। P का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मोर सर्कल्स और रेक्टेंगल, इट मीन सर्कल और रेक्टेंगल्स को हमें काउंट करना होगा, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स को स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो सर्कल्स हो गए। देन रेक्टेंगल्स देखते हैं, रेक्टेंगल्स करिए, 1 2 एंड 3, तो 3 रेक्टेंगल्स हो गए, तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस पूछ रहे हैं, देयर आर मोर सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स, तो 3 लेस कर देंगे, इट मीन्स 9, तो P का वैल्यू तो हमें मिल गया 9। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, बी में क्या कह रहे हैं, इसे मैम को इरेज करना पड़ेगा बिकॉज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे मूव हो पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें स्लेंटिंग लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को फाइंड आउट करना है, तो स्लेंटिंग लाइंस को देखिए आप, स्लेंटिंग लाइंस कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गई, टोटल नंबर पूछ रहा है वो, 19 हो गई, और भी कोई है शो हो रही है आपको, नहीं, इसमें इतना ही गिवन है हमें। देन अब वो क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इट मींस स्लीपिंग लाइंस, तो स्लीपिंग लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और भी शो हो रही हैं, नो, ओनली 8 हैं, 8 हमें इसके साथ ऐड कर देना है, 9 प्लस 8 मीन्स 17, तो 7 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, इट मीन्स 27, तो P का वैल्यू 27 और P का वैल्यू 9, तो 9 और 27 अवेलेबल है सी ऑप्शन पे, Sakshi's grandfather started walking at the time shown on the given clock, तो given clock पे time show हो रहा है 6:15. He walked for 35 minutes and then took rest for 10 minutes. 35 minutes उन्होंने wait किया, then he take rest 10 minutes. He then walked back home in 15 minutes. Which of the following clock shows the time at which he reached home? तो आप देखिए, स्टार्टिंग करते हैं 35 मिनट्स वॉकिंग से, तो 35 मिनट्स कहाँ होगा, देखो 5 5 10 देन 20 30 और ये 5, यहाँ पे आपको 35 मिनट, देन 35 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स उन्होंने रेस्ट भी किया है, ही टुक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, तो ये 10 मिनट्स, इट मीन्स ये कंप्लीट 7 o'clock हो गया, ये तो मूव हो जाएगा, ये 7 o'clock कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मूव करके मिनट्स वाली कंप्लीट 1 राउंड कर देगी 12 तक, तो ये हो जाएगा 7 o'clock, 1 आवर वाली मूव हो जाती है नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर पे मूव होते ही ये 7 पे हो जाएगी, 7 नंबर पे बाद उन्होंने कहा है देन ही वॉक बैक होम, अब 15 मिनट्स उन्होंने यहाँ पे और चले, क्योंकि घर पे भी तो पहुंचना है, तो घर पहुंचने के लिए उनको 15 मिनट्स लग गए, 15 मिनट्स लग गए, तो हो जाएगा 7:15, तो 7:15 आपको अवेलेबल हो रहा है पे, तो
The given pictograph shows the number of different animals in a zoo. Study the given graph carefully and answer the following question. How many more number of triangles and tigers and elephants? Tigers और elephants का more number together कह रहे हैं. Together are more than the number of pandas. तो pandas है. स्टार्ट करते हैं हम एनिमल से. टाइगर, मंकी, डियर, एलिफेंट एंड पांडा. अब इनमें से दोनों का पूछ रहा है, टाइगर का और एलिफेंट का. इन्हें हमें काउंट करना है. तो 1 2 3 4 देन 5 6 7 8. 8 टोटल. इन दोनों का टोटल तो हो गया 8. ओके, टाइगर, एलिफेंट एंड पांडा 1 2 3 4 एंड 5. 5 हमें इसमें प्लस कर देना है, तो इट मीन्स 3 रह गया. और लास्ट वाली रो जो था, मैम ने कहा था इसको रीड करना है, मस्ट है, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा. यहाँ पे लिख रहा है कि एरो जो है वो स्टैंड फॉर 3 एनिमल्स. तो 3 इंटू 3 9. तो 9 इसका आंसर. तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया? 9. देन क्वेश्चन नंबर बी. रीड द क्वेश्चन नंबर बी. इसमें कह रहे हैं विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर इन द जू. ओके, तो विच एनिमल मैक्सिमम इन द नंबर. मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा मंकी दिख रहा है, क्योंकि यही दिख रहा है, एरो सबसे ज्यादा इसी का ही है. तो इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो सबसे ज्यादा हमारे को मंकी की ही नंबर्स ज्यादा मिलेंगे. तो मंकी एंड 9. 9 एंड मंकी हमें ऑप्शन है. यस, दिस द लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का. ठीक है. कंसीडर द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 3. ये एक यूटेंसिल दिया हुआ है और कैपेसिटी बताना है इसका 3 के इक्वल कितना है, वो हमें मिलीलीटर में लिखा हुआ है, अवेलेबल है. बट इनमें से कौन सा है उसे फाइंड आउट करना है हमें. तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. सिंगल की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होगी. सिंगल से पहले इन्होंने 2 ये जार्स यूज किए हैं और उससे पहले इन्होंने इस कप्स को यूज किया है. 1 कप कितना है? 120 मिलीलीटर. तो 120 120 120 और 120, 4 टाइम्स हम 120 120 120 को ऐड ऑन करें, तो उससे बेटर है हम 120 को 4 कर लेते. या 0 4 2 8 एंड 4 480 मिलीलीटर. इट मीन्स इसमें तो 480 मिलीलीटर आ. ओके, अब 480 इनका भी शेप सेम यही है, तो 480 इसमें और 480 मिलीलीटर इसमें, दोनों में आया. तो 480 और 480 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको इजी लगे. 0 16 9 960 मिलीलीटर. तो 1 में कितना है? 960 मिलीलीटर. इसमें कितना है? 960 मिलीलीटर. अब इन्होंने तो हमसे 3 का कैपेसिटी पूछा है, तो 960 इंटू 3. 960 इंटू 3 से मल्टीप्लीकेशन करिए. 3 को जब भी हम नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. 3 6 18 8 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. देन 3 9 27 और 27 प्लस 1 28. तो इट मीन्स 2880 मिलीलीटर. तो सी ऑप्शन इज ओके. आज जो हमने सेशन में लिया था वो सेम आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट ही है बेटा. तो इसको अच्छे से फोकस करके दोबारा देखना है, अच्छे से इनको समझना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर करना है. तो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.